ये आत्मा महात्मा बन गई, ये इंसान अल्लाह का वली बन गया। अब जब वली बन गया तो मरने के बाद क्या बन गया? अरे अब बोलो जी, महात्मा बन गया। सही है? अरे सही है? अगर आप कहते हैं कि ये सही है तो इसका मतलब गैर मुस्लिम भी अपनी जगह सही है। और जब आप ये कहते हैं कि गैर मुस्लिम गलत है तो फिर मुसलमान सही कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब ये है कि अगर कोई आत्मा नेक काम करती है, कोई इंसान अच्छे काम करता है, माना कि वो महात्मा यानी वो नेक बन सकता है, अल्लाह का वली बन सकता है, लेकिन वो वक्त का नबी भी हो, परमात्मा कभी भी नहीं बन सकता। वो सलाम जब देखते हैं कि सारे लोग गांव छोड़कर वहां बड़े बुत की पूजा परस्तिश करने के लिए चले गए हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या करते हैं? उनकी जो इबादत गाह थी वहां चले गए, और वहां जाने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम जितने बुत थे तमाम बुतों को तोड़ते हैं। किसी की गर्दन उड़ा दी, किसी की नाक उड़ा दी, किसी का सर उड़ा दिया, किसी को दरमियान से ही काट दिया, किसी के हाथ पैर तोड़ दिए। सारे बुतों का यह हाल था। और जो कुल्हाड़ी थी वो लेकर के बड़े बुत के कंधे पे रखते हैं। कौम शाम में वापस आई, पूछा मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, अरे इब्राहिम क्या हो गया है? ये हमारे बुतों के साथ किसने किया? क़ालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन, बड़ा जालिम है वो शख्स जिसने हमारे बुतों के साथ ये काम किया है। तो लोगों ने कहा क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, एक नौजवान है जो इब्राहीम नाम का है, वो बीमारी का बहाना बना लिया था, वो हमारे मेले में जातरे में नहीं आया था। तो कहते हैं क़ालू फ़अतू बिही अला आयुनिन नास लअल्लहुम यशहदून, लेके आओ उसको, पकड़ के लाओ, सब लोगों के सामने पकड़ के लाओ उसको। लाया गया। क़ालू अअन्त फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, इब्राहीम हमारे बुतों की दुर्गत तूने बनाई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा एक काम करो ना, कुल्हाड़ी किसके कंधे पे है? बड़े बुत के कंधे पे है। क़ाल बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिक़ून, एक काम करो, बड़े ने ये सारे काम किया है, कुल्हाड़ी उसके कंधे पे, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इससे पूछो। जिनकी अक्लों पे पर्दा पड़ा रहता है वो दलील को नहीं समझते। जिनकी अक्लों पे पर्दा पड़ा रहता है दलील को नहीं समझते। कुरान की भी दलील दे दो, हदीस से भी दे दो, अकली दलील दे दो, नकली दलील दे दो, तब भी नहीं मानते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुज्जत कायमी की और कहा मुझसे क्या पूछ रहे हो कि बुतों को किसने तोड़ा है, तुम्हारे माबूदारे बातिल का यह हाल किसने किया है? उससे पूछो जिसके कंधे पे कुल्हाड़ी है, जाओ उससे पूछो। कहने लगे वो तो बात नहीं करते हैं, वो बोलता कहाँ है? उसकी जबान नहीं है बोलने के लिए, सुनने के लिए कान नहीं है, देखने के लिए आंख नहीं है, न चल सकता है, न पकड़ सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा उफ़्फ़िल लकुम लिमा ताबुदून, उफ़ है तुम्हारे लिए इन माबूदाने बातिल की पूजा तुम क्यों करते हो? ज़रा सोचें और गौर करें। अब मैं असल बात पे आ रहा हूँ, हुबली की ज़बान में बोलने जा रहा हूँ। मैं तौहीद पेश करना है आपके सामने, तागूत को वाज़े करना है। ये मज़मून कोई मामूली नहीं है, बहुत अहम मज़मून, और मैंने हालात के हिसाब से जो है कहा कि इसी मज़मून पर मैं बात करूँगा। बहुत अहम बातें हैं इंशाअल्लाह ताला। तौहीद को, अक़ीदे को सीख करके जाइए, वरना लोग जो हवाओं में उड़ने वाले कहानियाँ और किस्से सुनाते हैं उसका दीन से, इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह की कसम है, लोगों को गुमराह किया जा रहा किस्से कहानियाँ सुना करके। कुरान क्यों नहीं सुनाते? लोग कहते हैं कुरान पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। जिनके अक़लों पे ताले लगे हुए हैं वो यही बातें करते हैं। अफला यतदब्बरून अल कुरान, कुरान पर तुम क्यों गौर क्यों नहीं करते? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो इमाम तौहीद हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो
जब ये बात नहीं कर सकते, जब ये सुन नहीं सकते, जब ये देख नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, तुम्हारे लिए उफ है कि तुम किसकी पूजा और परस्तिश कर रहे हो। ये तो बात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम की है। अब आइए हमारे मुसलमान भाइयों पर। आज मुसलमान अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की परस्तिश करते हैं, तागूत की पूजा कर रहे हैं, तागूत की परस्तिश कर रहे हैं, तागूत के सामने रुकू और सजदे कर रहे हैं, और वो है कब्र परस्ती। जो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह के वली ज़मीन में दफन हैं, इसका मतलब यह है, किसी बेवकूफ़ को हमने अपने बयान में कहते हुए सुना कि जब तक वो जिंदा रहते हैं उतना पावरफुल नहीं रहते, मरने के बाद उनका पावर डबल हो जाता है। वाह भाई वाह! इसका मतलब कोई एस्टिमेट लगाए हैं क्या? बाहर तुम खड़े होकर के दुआ कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं, तुम बोल रहे हैं, वो सुन रहे हैं, तुम एक्टिंग कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, सब कुछ भी नहीं। और आज मुसलमान गैरुल्लाह के सामने, अल्लाह के अलावा दूसरों के सामने सजदा करने को ये कहते हैं कि ये शरीयत है। अल्लाह की कसम, ये शरीयत नहीं है, ये शिर्क है। चाहे वो इबादत ताज़ीमी हो, चाहे वो इबादत ताअब्बुदी हो, किसी भी हालत में जायज़ नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, अल्लाह तबारक व तआला को पुकारने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए इनका वसीला लेना जायज़ है। इसका मतलब ये है, इन्हों डायरेक्ट सुन लेते हैं, अल्लाह को सुनाने के लिए वसीले की ज़रूरत है। लॉजिक समझ में आई? इन्हों कैसे सुनते हैं? कब्र वाले कैसे सुनते हैं? डायरेक्ट सुनते हैं। अल्लाह को सुनाने के लिए इनके वसीले की ज़रूरत है। इसका मतलब ये अल्लाह से भी मजबूत हैं, अल्लाह बहुत कमज़ोर है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कुफ्र नहीं है, ये शिर्क नहीं है, ये इस्लाम के साथ, शरीयत के साथ खिलवाड़ नहीं है, तो और क्या है? मेरे भाई और दोस्तों, दीन को समझो, दीन का मजाक ना उड़ाओ। जब ये बातें आप समझ चुके हैं तो आइए तागूत की 5 किस्में मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमहुल्लाह, जो अरब के एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं, फ़क़ीह हैं, अपने वक्त के इमाम हैं, मुफस्सिर हैं, मुहद्दिस हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपकी कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी खिदमत को कबूल फरमाए, आमीन। तकरीबन अभी 20-25 साल पहले ही शेख का इंतकाल हुआ है। कई किताबें आपने लिखी हैं और उनके वीडियो भी आप जो है देख सकते हैं, लेकिन चूंकि अरबी में है वो आपके लिए फ़ायदामंद तो नहीं है। शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि तागूत की 10 से ज़्यादा किस्में हैं, लेकिन शेख इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने जो 5 किस्में बयान की हैं, कहते हैं कि ये बड़ी अहम हैं, और उन्हीं 5 किस्मों को उन्होंने दलाइल की रोशनी में पेश किया है, और वही बातें मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तागूत का जो सबसे पहला सरगना है वो शैतान है। तागूत का सरगना कौन है? शैतान है। क्या मतलब इसका? तागूत का सरगना शैतान कैसे है? वो ये है कि शैतान कभी नहीं चाहता कि इंसान अक़ीदा तौहीद को अपनाए। शैतान यही चाहता है कि हम अल्लाह ताला की ज़ात में शिर्क करके उसके साथ जहन्नम में जाएं। और आपको मालूम होना चाहिए कि हम एक अल्लाह को मानने, तौहीद का इकरार दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह ताला के पास करके आ चुके हैं। दुनिया में आने से पहले हम किसका इकरार किए हैं? तौहीद का इकरार किए हैं। सूरह यासीन की आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला ने फरमाया, अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदू या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन।
अलम आहद इलैकुम या बनी आदम, ऐ बनी आदम, क्या हमने तुमसे ये वादा नहीं लिया था? क्या तुम्हारा हमारा ये एग्रीमेंट नहीं हुआ था? अल्लाह ताबुदु शैतान, कि तुम शैतान की इबादत नहीं करोगे। क्यों? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्योंकि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। यानी हम अल्लाह तबारक व तआला से ये वादा करके आए हैं दुनिया में, अल्लाह तबारक व तआला से ये आहद करके, अल्लाह तबारक व तआला से ये एग्रीमेंट करके दुनिया में आए हैं कि अल्लाह हम तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे, शैतान की पूजा किसी भी हालत में नहीं करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या हम अल्लाह ताला से वादा करके आए? किसी को याद है क्या वादा करके आए? ऊपर करके आए हैं, कुरान करीम की आयत है। यह और बात है कि हम भूल गए हैं। वजह उसकी यह है कि हम कुरान से जब दूर हैं, क्योंकि ये हुक्म कुरान के अंदर मौजूद है, ये वादा कुरान के अंदर मौजूद है, इसलिए हम उस वादे को भूल गए। उसकी दलील क्या है? सूरह आराफ आयत नंबर 172 172 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहीदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। इसको जब आप तफसीर पढ़ेंगे इसकी, सूरह आराफ की 172 की, इस आयत को कहा जाता है अहदे अलस्तु। इस आयत को क्या कहा जाता है? अहदे अलस्तु। क्या मतलब है इसका? इसको समझने के लिए सुनन तिर्मिज़ी की एक हदीस लेते हैं। किताब तफसीर के अंदर इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को नकल किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया, तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रीढ़ की हड्डी से, पीठ से क़यामत तक पैदा होने वाली तमाम रूहों को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। बात समझ में आ रही है? अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पीठ से, रीढ़ की हड्डी से क़यामत तक पैदा होने वाली तमाम रूहों को पैदा किया। यहां थोड़ी देर रुकिए। रूह को समझते हैं, रूह किसे कहा जाता है? यही सवाल यहूद और नसारा ने अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाता है, यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला। ऐ नबी, आपसे रूह के बारे में ये लोग सवाल कर रहे हैं, आप इनसे कहिए अल्लाह का हुक्म है और बस। रूह क्या है? अल्लाह का हुक्म है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, जो इल्म तुम्हें दिया गया वो बहुत थोड़ा है। मुफस्सिरीन ने लिखा है, अहादीस को मद्देनज़र रखते हुए, जब बच्चा माँ के पेट में 110 दिन से 120 दिन का होता है, तो उस दरमियान अल्लाह का फरिश्ता आकर रूह डालकर चला जाता है। पेट में किसके है? औरत के। रूह डालने वाला कौन है? फरिश्ता। किसी को मालूम नहीं होता, किसी को मालूम नहीं होता। खुद माँ अपने बच्चे का वजन उठा करके घूम रही है, वो खा रही है, पी रही है, सो रही है, जाग रही है, चल फिर रही है, दुनिया भर के काम कर रही है, लेकिन उसको खुद पता नहीं होता कि मेरे बच्चे के अंदर रूह डालकर कब चले गए। हरकत होना शुरू हो जाती है। और एक आदमी सकरात के आलम में है, आखिरी सांसें चल रही हैं, फरिश्ता आता है, रूह को निकाल लेता है, चला जाता है। इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, किसी को पता नहीं चलता कि फरिश्ता आया कब, रूह को निकाला कब और गया कब। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी। ऐ नबी, रूह के बारे में ये सवाल कर रहे हैं तो इनको बता दो मेरे रब का हुक्म है। अभी नई तहकीक आई है, कुछ साइंसदानों ने रूह को पकड़ने की बहुत कोशिश की।
कि रूह को किसी अंदाज से कैद किया जाए, पकड़ लिया जाए। तो उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को जो बिल्कुल मरने के करीब हैं, सकरात की हालत में हैं, उनको एक बॉक्स में पैक कर दिया, रत्ती बराबर भी सुराख रहने नहीं दिया, पूरी तरह फुल पैक। पूरे इंस्ट्रूमेंट लगा दिए गए, पूरे मशीनें लगा दी गई। फरिश्ता आया, रूह निकाला, चला गया, इसके दिल की धड़कन रुक गई। जो मुर्दा अपनी जगह था वैसे ही है, उनके इंस्ट्रूमेंट को रत्ती बराबर धक्का नहीं हुआ, कहीं से कोई चीज़ टूटी फूटी नहीं। उन्होंने पूरे इंस्ट्रूमेंट को जब जो है चेक किया तो पता चला कि जिस वो कांच के बक्से के अंदर बॉक्स में उसको रखा हुआ था, एक हल्का सा सुराख उनको नजर आया जो सुई से भी बिल्कुल बारीक था। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि रूह यहाँ से निकाली गई है। उनकी आंखों के सामने कैमरे लगे हुए हैं, एक से एक HD 4K 5K सारे कैमरे लगे हुए हैं। उनके सारे कैमरे फेल हो गए अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत के सामने। और जानते हैं, उन साइंसदानों ने ये बात भी बताई और कहा कि इंसान की रूह का वजन कितना है, उसको तोल करके रखा गया। जब तोला गया, रूह निकाली गई, उसके बाद इंसान का वजन कितना हुआ? तो साइंसदानों ने कहा इंसान की रूह का जो वजन है वो सिर्फ और सिर्फ 22 ग्राम है। कितने ग्राम? 22 ग्राम, 2 तोले और कुछ। अल्लाह अकबर। इसको रूह कहते हैं। ये रूह क्या है इसको याद रखें, इस पर और बातें आगे आने वाली हैं। अब बात यह चल रही थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा करने के बाद आदम अलैहिस्सलाम की रीढ़ की हड्डी से क़यामत तक पैदा होने वाली तमाम रूहों को पैदा किया। और पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम रूहों से सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तमाम रूहों ने एक जवाब दिया, अल्लाह तू तो हमारा रब है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा क़यामत के दिन आकर के ये नहीं बोलना कि अल्लाह तबारक व तआला हम थोड़ा सा गाफिल हो गए थे। इसका मतलब क्या है? हम ये वादा करके आ चुके हैं अल्लाह तबारक व तआला से, ये एग्रीमेंट करके आ चुके हैं, अल्लाह हम तेरे सिवा किसी की इबादत और पूजा परस्तिश नहीं करेंगे। लेकिन आज इंसान शिर्क कर रहे हैं, कुफ्र कर रहे हैं, मुनाफिकत कर रहे हैं और अपने बाप दादा के दीन पर चल रहे हैं। याद रखो क़यामत के दिन ये अल्लाह तबारक व तआला ये वादा हमसे याद दिलाएगा। अब आप कहेंगे मौलाना ऐसा कैसे हो सकता है कि हम वादा भी करके आ गए और शिर्क भी कर रहे हैं? हाँ, इसको समझने के लिए एक हदीस आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। ये तमाम बातें इसलिए वजाहत के साथ मैं पेश कर रहा हूँ ताकि बात आपके जहन में आ जाए और बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप उसको समझें। सही मुस्लिम की रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी। बच्चा अपनी फितरत पर पैदा होता है। माँ बाप अगर यहूदी हैं तो बच्चा यहूदी बनता है, माँ बाप अगर नसरानी है तो बच्चा नसरानी बनता है, माँ बाप अगर मजूसी हैं यानी आग की पूजा करने वाले हैं तो बच्चा क्या बनता है? मजूसी ही बनता है। उसकी फितरत क्या है? दीन इस्लाम है, वो एक अल्लाह को मानने वाला होता है। अगर उसी बच्चे को तौहीद समझाया जाए तो वो दुनिया के किसी भी मजहब को मानने वाला है तो वो सबसे पहले किसको मानने वाला बनता है? एक अल्लाह को मानने वाला बनता है। यही उसकी असल फितरत है। आज के दौर में लोग गैरुल्लाह को पूज पूज कर थक चुके हैं। आज के दौर में लोगों को तौहीद की दावत देना बहुत ज़रूरी है। आज मुसलमानों को ही नहीं, गैर मुस्लिमों को और दुनिया में हर चलने फिरने वाला और हर खाने पीने वाला और अपने अपने अंदाज से जिंदगी गुजारने वाले हर इंसान को तौहीद की ज़रूरत है, क्योंकि वह फितरत पर पैदा हुआ है लेकिन उसके माँ बाप ने उसको दीन नहीं सिखाया, जिसकी वजह से यह हालत है। यहाँ तक कि आप गैरों की बात नहीं, मुसलमानों के घरों में देख ले, मुसलमानों को खुद दीन मालूम नहीं हो, फितरत पर पैदा हुए हैं लेकिन माँ बाप मुशरिक हैं तो बच्चा भी मुशरिक है।
माँ बाप अगर काफिर हैं तो बच्चा भी काफिर है। माँ बाप अगर फला फला की पूजा कर रहे हैं तो बच्चे भी उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। एक बात याद रखिए, जब तक हम तागूत का इनकार नहीं करेंगे तब तक हम न दुनिया में कामयाब हो सकते हैं और ना आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। और ये बात आखिरी है, वो ये है, गैरुल्लाह की हर इबादत शैतान की पूजा है। गैरुल्लाह की हर इबादत शैतान की पूजा है, शैतान की इबादत है, जो कि तागूत अकबर है। इसका मतलब ये है कि शैतान ये नहीं चाहता कि हम तौहीद की तरफ आएं, शैतान ये चाहता है कि हम शिर्क करें। तो इसलिए तागूत का जो सरगना है वो कौन है? तागूत का जो सरदार है वो कौन है? शैतान है। तागूत की दूसरी किस्म है वो शख्स जिसकी पूजा पाठ की जाती हो और वो उसको पसंद करता हो। अगर उन्वान समझ में आएगा तो आगे आने वाली बात भी समझ में आएगी। तागूत की पहली किस्म शैतान है और शैतान तागूत का सरदार है। तागूत की दूसरी किस्म यह है वो शख्स जिसकी पूजा पाठ की जाती है और वो उसको पसंद भी करता है। हमारे मुल्क में ये चीज़ समझना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग ये कहते हैं मेरी पूजा आप कर सकते हैं, मेरी पूजा आप कर सकते हैं। हालांकि कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 1400 साल पहले सूरह अंबिया के आयत नंबर 29 में इरशाद फरमाया, वमन यकुल मिनहुम इन्नी इलाहुम मिन दूनी, अगर कोई ये कहता है कि मैं तुम्हारे रब के अलावा, तुम्हारे माबूद हकीकी के अलावा भी मैं तुम्हारा रब हूँ, फज़ालिका नजज़ीही जहन्नम, ऐसे लोगों को हम जहन्नम में दाखिल करेंगे। कज़ालिका नजज़ी ज़ालिमीन, और जालिमों का यही बदला है। हमारे मुल्क में कुछ ऐसे लोग पैदा होकर मर गए और आज जिंदा हैं जो अपनी पूजा करवाते हैं, अपनी परस्तिश करवाते हैं। उसको समझने के लिए अब वो रूह वाली बात फिर आएगी। रूह को हिंदी में या संस्कृत में क्या कहते हैं जी? बिल्कुल सही जवाब। रूह को क्या बोलते हैं? आत्मा। देखिए, एक हिंदुआना अकीदा है, क्या है? आत्मा, महात्मा, परमात्मा। इस आयत को समझने के लिए बड़ी प्यारी मिसाल है ये। आत्मा, महात्मा, परमात्मा। इसका मतलब ये है, आत्मा मतलब इंसान है, आत्मा मतलब इंसान। आत्मा किस में रहती है? इंसान में रहती है। आत्मा मतलब इंसान है। जब इंसान हद से ज्यादा इबादत करता है, इबादत में गर्क हो जाता है, तकवा परहेजगारी इख्तियार कर लेता है, तो वो आत्मा क्या बन जाती है? महात्मा बन जाती है। और जब वो आत्मा महात्मा बन जाती है तो वो कौन से दर्जे पर पहुंचता है? परमात्मा के दर्जे पर पहुंच जाता है। कुछ लोग हंस रहे हैं, बात समझ में आ गई है। कुछ लोग अभी भी मुंह तक रहे, मौलाना क्या बोलते हैं कि क्या आएगी। हाँ, समझते हैं इसको। आत्मा, जैसे हम लोग गांधी जी को क्या बोलते हैं? महात्मा। लिखने वालों ने उनकी बड़ी तारीफें लिखी हैं, ठीक है, वो अपने मजहब के एतबार से सही हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उन्होंने एक जुमला कहा था कि अगर दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हो तो उमर जैसी हुकूमत लाओ, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, लेकिन वो आत्मा से क्या बन गए? महात्मा बन गए। परमात्मा बनने से ही पहले ही दुनिया से चले गए। अब अगर वो परमात्मा बन गए होते तो इसका मतलब उनकी भी, जुमला आप बोलेंगे, उनकी भी पूजा होती। इसका मतलब ये है कि एक आत्मा जब वो महात्मा बनती है इबादत करते हुए, तो वो महात्मा परमात्मा के दर्जे पर पहुंच जाती है। तो वैसे ही सेम टू सेम मुसलमानों ने अकीदा घड़ लिया है। ये समझाना असल मकसद है, यतीम के पीछे बहुत बड़ा राज है। आत्मा इंसान है
खूब इबादत किया, ये आत्मा महात्मा बन गई, ये इंसान अल्लाह का वली बन गया। अब जब वली बन गया तो मरने के बाद क्या बन गया? अरे अब बोलो जी, महात्मा बन गया। सही है? अरे सही है? अगर आप कहते हैं कि ये सही है तो इसका मतलब गैर मुस्लिम भी अपनी जगह सही है। और जब आप ये कहते हैं कि गैर मुस्लिम गलत है तो फिर मुसलमान सही कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब ये है कि अगर कोई आत्मा नेक काम करती है, कोई इंसान अच्छे काम करता है, माना कि वो महात्मा यानी वो नेक बन सकता है, अल्लाह का वली बन सकता है, लेकिन वो वक्त का नबी भी हो, परमात्मा कभी भी नहीं बन सकता। और अगर कोई किसी आत्मा को महात्मा समझ करके परमात्मा बना देता है, ऐसा आदमी गोया कि वो तागूत की इबादत कर रहा है, अल्लाह के अलावा तागूत के सामने सजदा करने वाला शैतान का भाई है। बात समझ में आई क्या और समझाऊं? समझ में आ गई बात? तागूत के बारे में पहले ये बात बताई जा चुकी है, कुल्लु मा युअबद मिन दूनिल्लाह फहुव तागूत। अल्लाह के अलावा जिस किसी की भी पूजा परस्तिश की जाती है वो क्या है? तागूत है। और यहां कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं। अच्छा, यहां एक और बात समझने की कोशिश करें। अगर हम सिर्फ कर्नाटक ही की बात कर लें या साउथ इंडिया की ही बात कर लें, यहां एक जुमला कहा जाता है, जगत गुरु। बात समझ रहे हैं? क्या कहा जाता है? जगत गुरु। क्या मतलब? पूरी दुनिया का खुदा, गुरु। अगर जगत गुरु कहते हैं, अच्छा जगत गुरु इनको कहा जा रहा है। अगर बेलगाम में कोई जगत गुरु है तो बेंगलुरु वाले नहीं जानते, मंगलूर में कोई जगत गुरु है तो गुलबर्गा वाले नहीं जानते। भाई ये कौन सा जगत गुरु है? एक स्टेट के लोग ही नहीं जानते, तुम उसको दुनिया का गुरु कह रहे हो। जब एक स्टेट वाले नहीं जानते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले नहीं जानते हैं, रही बात साउथ वाले जानते होंगे लेकिन नॉर्थ इंडिया वाले नहीं जानते हैं, न यूपी वाले जानते हैं, न झारखंड वाले जानते हैं, न वेस्ट बंगाल वाले जानते हैं और न आसाम वाले जानते हैं। जगत गुरु असल में ये नाम नहीं है, बल्कि इस नाम की तौहीन की जा रही है। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूं, असल में जगत गुरु कौन है? इतनी देर लगा रहे ना जी मुसलमान तुम्हें। असल जगत गुरु कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल जगत गुरु हैं। क्यों? दुनिया के कोने में कहीं भी आप चले जाएं, लोग मुसलमान तो जानते ही हैं कि ये हमारे नबी और रसूल हैं, गैर मुस्लिम भी जानते हैं कि ये मुसलमानों के नबी हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी दलील क्या है? कुरान करीम की आयत है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको सारी दुनिया के लिए रहमत बना दिया है। जब आपको सारी दुनिया के लिए रहमत बना दिया गया है तो आप ही असल में जगत गुरु हैं। और जिन लोगों को लल्लू पंजू को जगत गुरु कहा जाता है, ये गोया के जगत गुरु नहीं है बल्कि नाम की तौहीन की जा रही है। अल्लाह ताला हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही तालीमात पर अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। तागूत की तीसरी किस्म, तागूत की तीसरी किस्म है जो शख्स अपने आप को रब कहलवाए या लोगों को अपनी इबादत की दावत दे, वो भी क्या है? तागूत है। जो ये कहता है कि मैं तुम्हारा रब हूं, लिहाजा किसकी इबादत करो? मेरी इबादत करो, वो क्या बन गया? तागूत बन गया। और दुनिया में ऐसे कितने तागूत गुजरे हैं? कोई एक का नाम बताओ। माशाअल्लाह, सही जवाब आया। और दूसरा नमरूद है, और भी बहुत सारे गुजरे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
जब फिरौन के सामने एक अल्लाह की दावत दी और कहा कि एक अल्लाह तबारक व तआला वो है जो तेरा रब भी है और मेरा रब भी है, फिरौन ने कहा मेरे सिवा तू किसी को रब मानता है क्या? उसने तो ये दावा किया था फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारे जितने माबूदाने बातिल हैं सबसे बड़ा माबूद तो मैं हूं, मेरी इबादत करो। यहाँ तक कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा फ़िरौन से तू रब नहीं हो सकता, तेरा और मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है, तो उसने धमकी दी। क्या दी है मालूम है? हंसी भी आती है, उसकी धमकी ऐसी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फ़िरौन ने कहा था, क्या कहा था? क़ाल लइन इत्तख़ज़्त इलाहन गैरी लअजअलन्नक मिनल मस्जूनीन। सूरह शूरा की आयत नंबर 29। ऐ मूसा, अगर तुमने मुझे छोड़ करके किसी को अपना खुदा बना लिया तो याद रखो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। सज़ा क्या है इसकी? ज़्यादा से ज़्यादा जेल में डालेगा। इसका मतलब ज़िंदा तो रखेगा, इससे बड़ा और क्या होगा? जब तू मर जाएगा। अच्छा, फिरौन इतना बड़ा खुदा था, लोगों से कहता था मैं तुम्हारा रब हूं, मेरी इबादत परस्तिश करो। सारे लोगों के घरों में औलाद थी, लेकिन खुदा के घर में औलाद नहीं थी। खुद बांझ था, उसको औलाद नहीं हो रही थी। जो खुदा खुद अपने लिए औलाद का इंतजाम नहीं कर सकता, वो दूसरों के लिए इंतजाम क्या कर सकता है? कुरान करीम के आयतों पर गौर कीजिए। उसने कहा कि मूसा, अगर तुमने मुझे खुदा नहीं माना, मेरे सिवा किसी और को खुदा मान लिया, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? जेल भेज दूंगा। लेकिन आखिरी वक्त आया किसका? फिरौन का। जब डूबने लगा तो उस वक्त कहने लगता है कि अब मैं ईमान लाता हूं मूसा और हारून के रब पर। और याद रखिए, दो वक्त ऐसे हैं जहां इंसान की तौबा को अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करता। दो वक्त ऐसे हैं जहां बंदे की तौबा को अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। एक इंसान का आखिरी वक्त है, सकरात का आलम है, बंदे की तौबा कबूल नहीं होती। और दूसरे, ये सूरज मशरिक़ से नहीं बल्कि जब मगरिब से निकलेगा तो उस वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे की तौबा को कबूल नहीं करेगा। अभी भी वक्त है, हम अपने गुनाहों से, अपने शिर्क से, अपने कुफ्र से, बिदअत से, बाप दादा के दीन से तौबा कर सकते हैं। अगर हमने कर लिया इंशाअल्लाह ताला हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हैं, वरना खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। वक्त के हाकिम, वक्त के बादशाह नमरूद के पास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुँचे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा मेरा और तेरा रब एक ही है। मेरा रब वो है जो जिंदे को मुर्दा करता है, मुर्दे के अंदर जिंदगी डालता है। नमरूद ने कहा मैं भी कर सकता हूँ ये काम। तुम्हारा रब जिंदे को मुर्दा कर सकता है, मुर्दे में ज़िंदगी जब डाल सकता है, वो काम मैं भी कर सकता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके सामने हुज्जत कायम की। सूरह बकरा की आयत नंबर 258 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीतु क़ाल अना उह्यी व उमीत क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। मुसलमानों, कुरान को समझ करके पढ़ो, तोते की तरह ना पढ़ो। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमरूद के सामने हुज्जत कायम की और कहा कि मेरा और तेरा रब दोनों एक ही है, मेरा रब वो है जो जिंदे को मुर्दा करता है, मुर्दे में ज़िंदगी डाल देता है। नमरूद ने कहा यह काम मैं भी कर सकता हूँ, यह काम मैं भी कर सकता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा वो कैसे? दो आदमियों को जेल से बाहर लाया,
जल्लादों से कहा 2 आदमियों को जेल से बाहर लाओ, ला करके खड़ा किया, एक को कत्ल कर दिया। बोले ये जिंदा था, मैंने इसको मार दिया, अब ये क्या हो गया? मुर्दा हो गया। अच्छा, अब इसका क्या? बोले इसके ऊपर फांसी की सजा थी, ये मुर्दा था, मैं इसको आजाद कर देता हूं। ये मुर्दा था, मैंने इसको जिंदा कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा भाई तेरी तो बड़ी चलती है, हाँ तू तो बड़ा खुदा है। रब्बे आला तो अपने आप को कहता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज को निकालता है, मगरिब में डुबोता है। अगर तू अपने आप को खुदा कहता है, मगरिब से सूरज को निकाल, मशरिक में डुबो दे। फबुहितल्लज़ी कफ़र, काफिर हक्का भक्का रह गया। वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता है। मेरे भाई और दोस्तों, तौहीद को समझो। तौहीद है ये, तागूत से अपने आप को बचाओ। और अगर हम तागूत से नहीं बचते हैं, हमारी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह बर्बाद हो जाती है। जो ये कहता है कि मैं तुम्हारा रब हूं और ये कहता है कि मेरी इबादत करो, ऐसा कहने वाला भी क्या है? तागूत है। तागूत की चौथी किस्म, जो अल्लाह के अलावा इल्म गैब का जर्रा बराबर भी दावा करे, वो तागूत है। अल्लाह के अलावा अगर कोई ये कहता है कि मेरे पास गैब का इल्म है, वो क्या है? तागूत है। गैब का इल्म किसके पास है? अल्लाह तबारक व तआला के पास। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु, गैब की कुंजियां उसके पास हैं, उसके सिवा कोई गैब नहीं जानता। कुरान करीम की बेशुमार आयतें हैं। मैं एक ही आयत पर इक्तिफा करते हुए अपनी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। अल्लाह के अलावा अगर कोई शख्स ये कहता है मेरे पास गैब का इल्म है, वो तागूत है। क्या हमारे माशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो गैब के इल्म का दावा करते हैं? कौन है? कोई बात नहीं है, डरो मत, जवाब देता हूं मैं आपके पास। हाँ माशाल्लाह, जवाब आया। देखो, 2 लोग हैं जो गैब का दावा करते हैं, उस पर भी मैं आऊंगा आपकी बात पे। 2 लोग ऐसे हैं जो गैब का दावा करते हैं, मुझे अगला पिछला सब कुछ मालूम है। उनमें से पहले नंबर पर है जादूगर, और दूसरे नंबर पर है काहिन, ज्योतिषी। ये दोनों ये दावा करते हैं कि हमारे पास अगला पिछला सब कुछ मालूम है हमको। और इसीलिए आप सुबह सुबह अखबार उठा करके देख लें, यहाँ तक कि सुबह 5:30 बजे से 5 बजे से टीवियों पे बैठ जाते हैं, आज तुम्हारा दिन कैसा गुजरेगा, आज तुम्हारा कारोबार कैसा चलेगा, आज तुम्हारी वक्त घड़ी कैसी है, तुम बाहर जा सकते हो कि नहीं जा सकते, तुम शादी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तुम कारोबार कर सकते हैं। लंबी लिस्ट लेकर के बैठ जाते हैं। और यहाँ तक कि आजकल लोग अगर चोरी भी होती है तो पुलिस स्टेशन नहीं जाते, कहाँ जाते हैं? जादूगर के पास। दूसरे माने में हमारी ज़बान में उसको समझने के लिए कहते हैं बाबा। हमारे पास ऐसा है, कोई भी अगर बाबा कहता है तो हम कहते हैं होगू होगू, बरबेड़ा। बताओ, हमारे पास कन्नड़ ज़बान में अगर बोलेंगे तो बाबा मतलब आजा आजा, होगू मतलब चले जा। हम लोग ऐसे बाबाओं को नहीं मानते, क्योंकि जब कुरान मानने की इजाजत ही नहीं देता है, हम क्यों मानेंगे उनको? कुछ लोग और एक काम कर रहे हैं, ये आजकल भागा भागी का मसला चल रहा नहीं, इनकी बेटी भाग हो गई, इनके बेटा भाग हो गया। पहले क्या होता था, लड़का लड़की को भगा ले जाता था, अब लड़कियां लड़के को भगा ले जा रहे हैं। अभी आता कि नहीं बोल, उतनी हिम्मत नहीं है क्या तेरे पास? नहीं, मेरे पास क्या भी नहीं, मैं कंगाल। तू फिक्र करूँ चुनो को, हमारे अम्मा के पूरे जेवरात में उठा ले का तू। कितने बजे आना बोल? 3 बजे आना रात में, चल दरवाज़ा खोल को, पूरे जेवरात ले को, पूरी मेरे अम्मा बाबा की पूरी तिजोरी कर, तू आ बस मेरे साथ हरामखोरी करने के लिए। जैसी बेटी पूरा घर सफाया कर को गई, ये लोग कहाँ जाते हैं? फोटो ले को बाबा के पास जाते हैं।
बाबा ज़रा कहाँ है, ढूंढ को बताओ। अगर इन लोगों से गायब चीज़ें या चोरी की हुई चीज़ें वाज़े हो जाती हैं तो फिर किसी भी शहर में, बस्ती में पुलिस स्टेशन रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कुछ चोरी हुई कहाँ जाएंगे? पुलिस स्टेशन में नहीं, बाबा के पास। बाबा देखो चोरी हुई, कहाँ गया देखो, कौन चोरी करके लेके गया। और आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे बाबा लोग, ऐसे जादूगर हमारी मस्जिदों के इमाम हैं। हाँ, बड़ी कड़वी लग रही है ना बात। हमारी मस्जिदों के इमाम ये जादूगर हैं, हमारे मदरसों के उस्ताद ये जादूगर हैं। हमारे गली मोहल्ले में लंबी टोपी होगी, लंबी दाढ़ी होगी, लंबा जुब्बा होगा, बड़ी तस्बीह होगी और बड़े अल्लाह वाले आपको नजर आएंगे, जबकि वो अल्लाह वाले नहीं हैं, वो तागूत हैं और वो सारे के सारे जादूगर हैं। हमारे माशरे में आज तावीज़, गंडे, लींबू, नारियल, मिर्चा ऐसा चल रहे हैं। अल्लाह ताला ये सारी चीज़ें खाने के वास्ते पैदा किया था, लोग ढकलने के वास्ते इस्तेमाल करना। कितना जल्दी समझ में, ये देखो बात। हाँ, ये मसला है सो हमारा। उन्हें कहीं को आगे जा रहा, उसकी दुकान इतना अच्छा कहीं को चल रही, उन्हें इतना जल्दी घर कहीं को बना रहा, उन्हें इतनी अच्छी गाड़ी लेको कहीं को फिर रहा, इसके पास इतना अच्छा मोबाइल, इतना कीमती मोबाइल क्यों है, इसके पास फला फला क्यों है। इंसानों को देखा नहीं जाता, न मर्द देख रहे हैं न औरतें देख रहे हैं। हसद, जलन इतना ज्यादा है कि लोग आज लोगों को जीने नहीं दे रहे हैं। अगर इंसान का कोई दुश्मन है तो कोई जानवर, चरिंदा परिंदा नहीं है, इंसान का दुश्मन खुद एक इंसान है। दूसरे नंबर पर ज्योतिषी, काहिन, जो आपके अगला पिछला सब बताता है। टाइम तो मैं देख रहा हूं कि बिल्कुल सर पे खड़ा है, शेख की नजर भी मेरे ऊपर है। हारून रशीद एक बहुत बड़ा हाकिम गुजरा है, उसका नाम आपने सुना होगा, हारून रशीद। हारून रशीद के पास एक आदमी को पकड़ करके ला गया, एक बाबा को पकड़ करके लाया गया। हारून रशीद ने पूछा, इसका क्या कसूर है, क्यों पकड़ करके लाए? बोले नहीं, ये अगला पिछला सब जानता है, इसे आगे का पीछे का सब मालूम है। अच्छा, इतना पहुंचा हुआ है? बोले बुलाओ इसे। बुलाया गया। कैसा जानता है? पीछे जो गुजरा है सुना होगा, पढ़ा होगा, अब जो गुजर रहा है मालूमात होगी, किसी से सुन लिया होगा। अगला मालूम है क्या? बोला नहीं, मेरे पास इल्म है। अच्छा, इतना बड़ा इल्म है तेरे पास? बोले नहीं, आगे जो कुछ भी होने वाला है सब मुझे मालूम है। हारून रशीद ने कहा कि इसको खंबे पे बांधो। जल्लाद को हुक्म दिया, कोड़े भी मार, जूते भी मार। बोले मेरी गलती क्या है? मेरी गलती क्या है? कोड़े क्यों मारे जा रहे हैं, जूते क्यों मारे जा रहे हैं? बोले तुझे आगे क्या होने वाला मालूम है ना? बोले हाँ मालूम है। तुझे ये मालूम नहीं था कि मेरे दरबार में जूते भी पड़ने वाले हैं, कोड़े भी मारने वाले, फिर आया क्यों? जब तुझे अपनी खबर नहीं है तो दूसरों की खबरें क्यों कहीं को खोद रहा? जिसको अपनी मालूम नहीं है। अच्छा, वो हमारे गांव वगैरह में जो है, बाजार जब होता था, बाजार का दिन, गांव खेड़े वाले, हो सकता है आप लोग रहेंगे, वहाँ एक आदमी तोता लेको बैठता रास्ते के किनारे। हाँ, अब वो समझ गए, आगे बताने की भी ज़रूरत नहीं। तोता लेके बैठता, गेट खोलता, तोता निकला, एक पत्ता निकाला, हाँ तेरी बीवी ऐसी है, तेरे 3 बच्चे हैं, तेरा वो होने वाला, ऐसा। लास्ट में उन्हें बोलता, हजरत मेरी शादी नहीं हुई। तो ये जो कहानत कहने वाले हैं, जादूगरी है, ये भी तागूत की एक किस्म है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आदमी कोई चीज़ गुम जाने पर, कोई मसला होने पर किसी बाबा के पास, किसी जादूगर के पास, किसी हाथ देखने वाले, किसी काहिन ज्योतिषी के पास जाता है, गोया कि वो तागूत की पूजा कर रहा है। वक्त है अभी भी, मरने से पहले तौबा कर लो। वक्त है अभी भी, मरने से पहले तौबा कर लो। याद रखो, ये इंसान कुछ नहीं कर सकते, ये बाबा कुछ नहीं कर सकते, ये किसी की बिगड़ी नहीं बना सकते, ये औलाद नहीं दे सकते, ये गैब का इल्म नहीं दे सकते। गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। आखिरी बात पर अपनी बात को मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। तागूत की एक आखिरी शक्ल ये है, जो अल्लाह की नाजिल करदा शरीयत के मुताबिक फ़ैसला नहीं करता, वो तागूत है।
ये बात बड़ी अहम भी है और वजाहत तलब भी है। जो अल्लाह की नाजिल करदा शरीयत के मुताबिक फ़ैसला न करता हो वो तागूत है। अल्लाह ताला ने सूरह माइदा की आयत नंबर 44 में फरमाया, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून। जो अल्लाह की नाजिल करदा शरीयत पर फ़ैसले नहीं करता असल में वो काफिर हैं। अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया फासिक हैं, अल्लाह ने तीसरी जगह फरमाया वो जालिम हैं। तीन आयतें अलग अलग हैं। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून। तीन आयतें अल्लाह ताला। इसका मतलब यह है कि हमारे माशरे के अंदर आज जितने फैसले हो रहे हैं मस्जिदों में नहीं हो रहे हैं, गुंडों के पास फैसले हो रहे हैं, सियासतदानों के पास फैसले हो रहे हैं। और अगर कोई मौलवी फैसला कर भी रहा है किताब और सुन्नत की रोशनी में नहीं, इधर से 10 ले लेता, इधर से 10 ले लेता और फिर उसके बाद फैसला किसी के हक में देख करके दोनों को भगा देता। और आज लोगों ने उलमाए किराम को ये बना लिया है कि ये हमारे मौलाना हैं, ये तुम्हारे मौलाना हैं। अब उलमा भी तागूत बनते जा रहे हैं, अहले इल्म को तागूत की शक्ल दी जा रही है। बचो इन चीज़ों से। जो किताब और सुन्नत पर अमल करता है, अपनी ज़िंदगी गुजारता है और किताब और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसले करता है, वो इंशाअल्लाह ताला वो आलिम दीन तागूत नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले नहीं सुनाता है बल्कि फ़ैसले किताब और सुन्नत की रोशनी में सुनाता है। तो ये 5 शक्लें हैं तागूत की जो आपके सामने पेश की गई हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपने इसको समझा होगा। अगर कोई बात मेरी ज़बान से सही निकली है तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, बल्कि सब कुछ अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ है। और अगर कोई मेरी बात ज़बान से कोई बात निकल गई है तो इसमें मेरे नफ्स और मेरे शैतान का शर दाखिल है। मैं अल्लाह ताला से पनाह मांगते हुए आप तमाम से यही कहना चाहूँगा, आपके लिए मैसेज यही है, तौहीद को समझो, तागूत से यानी शिर्क से अपने आप को बचाओ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करो और जो बिदआत हैं उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करो। अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम को किताब और सुन्नत पर अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।